हेलो फ्रेंड, जीके विथ डीके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है सामान्य हिंदी से पूछे जाने वाले वर्णमाला व विराम चिन्ह वर्तनी से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम से। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? जो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? जो कि 52 है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? जो समृद्ध स्वर है इनमें से दोस्तों कौन सा समृद्ध स्वर है? जो कि ई आपका जो कि समृद्ध स्वर है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 4 है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? जो स्वरों की संख्या है तो कितनी होती है? जो कि आपका 11 होती है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जो कि 33 होती है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं है? जो कि सुमेलित नहीं है, जो कि आपका योजक चिन्ह आपका नहीं है। योजक चिन्ह दोस्तों आपका ऐसे होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो कि उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना? किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? इनमें से कौन सा आपका विकल्प सही है? जो कि आधा रुकने के लिए ये विकल्प आपका भी सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, कोष्टक में जो दिए गए विराम चिन्ह का नाम है तो इसका दोस्तों नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? विस्मयबोधक है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है? क्योंकि आपका हलंत सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 11 है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। इनमें जो कि दोस्तों नासिक के व्यंजन बताना है कौन सा है? जो कि न आपका नासिक के व्यंजन है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ह्रस्व व दीर्घ स्वर व्यंजन वर्णमाला संयुक्त व्यंजन जो कि स्वर के प्रकार हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? इनमें दोस्तों आपका विवरण चिन्ह बताना है। तो कौन सा है? जो कि सी विकल्प आपका विवरण चिन्ह है। प्रश्न संख्या 14 है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो इनमें से कौन विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? कौन जोड़ता है? योजक चिन्ह आपका जोड़ता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान कीजिए। इनमें असत्य कथन का पहचान करना है जो कि सभी विसर्ग जो सघोष हैं ये आपका असत्य है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलाता है तब क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह क्या कहलाता है आपका? जो कि संयुक्ताक्षर कहलाता है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चरित होता है? नासिक के व्यंजन कौन सा व्यंजन जो नासिक के द्वारा उच्चरित होता है दोस्तों? जो कि आपका ड़ आपका जो कि अंग भी होता है, इसके बाद इया भी होता है, ये आपके क्या है? नासिक के व्यंजन है। प्रश्न संख्या आपका 18, निम्न में से योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह दोस्तों आपका जो कि सी है। कौन सा? सी आपका योजक चिन्ह है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या आपका 20 है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? य, र, ल, व आपके किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से संबंधित, जो कि अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या आपका 21 है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, जो कि इनमें अल्प विराम का चिन्ह इनमें से आपका कौन है दोस्तों? जो कि डी आपका है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, निम्न में दंत ध्वनि है, इनमें जो कि दंत ध्वनि कौन सा है? जो कि आपका ल आपका दंत ध्वनि है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इनमें से कौन सा जो वर्ण है अघोष है? तो इनमें पहचान कर बताइए दोस्तों कौन सा है? जो कि आपका च आपका अघोष वर्ण है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णमाला वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपके अंग क्या है? अयोगवाह है ना, तो ये स्वर है ना ये व्यंजन। प्रश्न संख्या आपका 25 है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जो कंठ ध्वनियां हैं इनमें से आपकी कौन सी है दोस्तों? जो कि क और ख आपकी कंठ ध्वनियां हैं। प्रश्न संख्या 26 हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां है, जो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां इनमें से आपकी कौन सी है? जो कि ट ठ ड ढ आपकी क्या है? मूर्धन्य ध्वनियां हैं। प्रश्न संख्या आपका 27 है, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन
कौन से हैं? जो कि ऊष्म व्यंजन आपके श, श जो कि ये आपके क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या आपका 28 है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ अस्पर्श संघर्षी कहलाती है? अस्पर्श संघर्षी कहलाती हैं दोस्तों, जो कि आपका च, छ, ज, झ आपके कहलाती हैं। प्रश्न संख्या आपका 29, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। जो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कौन सा है इसमें? जो कि आपका अक्षर। प्रश्न संख्या आपका 30 है। देखिए ई, इ, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो उच्चारण इसका किससे होता है दोस्तों? जो कि आपका तालव्य से होता है। किससे? तालव्य से होता है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इसमें कौन सी जो ध्वनि है महाप्राण नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? जो कि आपका इनमें से ज आपका महाप्राण नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, निम्न 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द को पहचानना है, तो इनमें कौन-सा सत्य है? जो कि आपका कृष्णा आपका पहला सत्य है। प्रश्न संख्या 33 है, किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की जो वर्तनी है दोस्तों सही है? जो कि अंतरराष्ट्रीय आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 34 है, सही शब्द का चयन कीजिए। जो सही शब्द का इनमें से आपको चयन करना है, तो कौन? परिणति आपका है। प्रश्न संख्या आपका 35 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? जो सही वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? इनमें से कौन-सा आपका है दोस्तों? जो कि कार्यालय आपका है, बी सही है। प्रश्न संख्या आपका 36 है, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन-सा सही है कि आपका कौन-सा सही है दोस्तों? जो कि पुरस्कार आपका सही है। प्रश्न संख्या 37 है, इनमें से कौन-सा शब्द शुद्ध है? तो कौन-सा इसमें शब्द जो कि शुद्ध है? कौन-सा शब्द इनमें शुद्ध आपका है? जो कि दीर्घायु आपका, जो कि डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 38 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो कि शुद्ध वर्तनी वाला इनमें से शब्द है, कौन-सा है दोस्तों? जो कि आपका श्रृंगार आपका है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा शब्द सही है? इनमें से कौन-सा शब्द जो कि आपका सही है? जो कि सन्यासी, सन्यासी आपका पहला ही सही है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इनमें से कौन-सा शुद्ध वर्तनी है? कब इत्री आपका पहला सही है। तो दोस्तों ये रहे टारगेट आपके 40 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।